हाय, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और साथ ही इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा बहुत ही लेट हो रहा है। वीडियो लेट होने का बहुत अधिक कारण है, मैं इतना समझा नहीं सकता हूँ आपको कि ये वीडियो आखिर लेट क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी है देर आई दुरुस्त है। इसी बात को लेते हुए हम हमारे व्हाट इज़ ओएलओ ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत में लास्ट निर्देश पड़े जल्द से जल्द की तरीके से 2020 आगाज होने वाला है। उससे पहले मुझे ये सेशन पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आपकी स्क्रीन पर उसके निर्देश और ज़रूरत के मुताबिक जो निर्देश हैं उनको मैं खुद पढ़ सकते हैं। तो इसके आगे का जो निर्देश थे वो ये हैं कि प्रकरण के दूसरे पक्षकार की सहमति दिनांक 23/7/2020 से प्राप्त होना शुरू होगी, जो हो चुकी है, और 27/7/2020 से पक्षकार के मध्य ऑनलाइन सुलह वार्ता प्री काउंसलिंग ग्रुप आवश्यक रूप से प्रारंभ की जाएगी। राजीनामा होने के दिवस ही उसे नियमानुसार तस्दीक किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप समझ लें कि सबसे पहली बात तो प्री काउंसलिंग जो व्यवस्था रखी है ऑनलाइन लोक अदालत में, वो महज इसलिए रखी गई है कि ताकि 22/8 को जो लोक अदालत लगने वाली है उसका जो समय है वो बचाया जा सके और उससे पहले ही सुलह वार्ता हो जाए और उन दोनों के बीच में आपसी राजीनामा करवा दिया जाए। अब उसको तस्दीक किस दिन माना जाएगा? मान लो कि यहाँ पर 27/7/2020 को और एक आज की तारीख जो 5/8/2020 है, आज के दिन जो राजीनामा होने वाले हैं तो उसको तस्दीक आज के दिन नहीं कर सकते। उसको तस्दीक तभी कर सकते हैं जब हमारी 22/8/2020 को लोक अदालत होगी। और उसकी तस्दीक के लिए क्या होना ज़रूरी है? दोनों पक्षकार राजीनामे पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करेंगे। बेंच के समक्ष उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने पक्षकारों के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जाएगा और तत्पश्चात राजीनामा प्री काउंसलिंग बेंच द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुरक्षित डिजिटल तरीके से पक्षकार के मोबाइल पर ओटीपी नंबर प्राप्त होने पर संपादित की जाएगी। यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन है कि मान लो जिस पक्षकार ने आपको आपकी सूची में जिस प्रकरण के अंतर्गत उनका मामला है उसमें जो नंबर दिए हैं, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यह ऑनलाइन लोक अदालत बिना ईमेल आईडी और बिना मोबाइल नंबर ही नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म ईमेल आईडी हो आपकी और आपके माध्यम से ही आपको ऑनलाइन जो लोक अदालत है उसका किया जा सकता है। अब ओटीपी और कैसे होंगे? दिल्ली की कंपनी तो सिग्नेचराइज बताया जाएगा कि मिलेगा जिसमें कि आपने इस तरह और अपने मतलब आपके डिजिटल हस्ताक्षरों को किया जाएगा और प्रमाणित किए जाने के पश्चात प्री काउंसलिंग बेंच द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा का प्रयास जिसमें जिसमें दोनों पक्षकारों उनके अधिवक्ताओं व प्री काउंसलिंग बेंच भाग लेगी। सामा द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की संपूर्ण सर्विस प्रो बोनो निःशुल्क दी जाएगी।
मतलब प्रो बोनो का मतलब था निःशुल्क, और निःशुल्क इसलिए दी जाएगी क्योंकि वो कुछ कारण हो सकते हैं, अपन उसमें नहीं जाना है। अपनों को तो ये देखना है कि सामा आखिर में ये लोक अदालत करवाएगा कैसे, इस प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे, किस तरीके से हम अपने प्रकरण जो हैं हमारे पास आ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी पर आ रहे हैं, उन प्रकरणों की, और जो कोर्टों से आ रहे हैं, और कोर्टों के जो प्रकरण हैं, पोस्ट लिटिगेशन प्रकरण हैं, प्री लिटिगेशन प्रकरण हैं, इन दोनों प्रकरणों की सूची को मैंने पहले भी बताया था कि ए और बी जो दो प्रारूप हैं उसमें भर कर हम मेल करेंगे। उस मेल आईडी के भी बताए थे हमने। अब हम आगे चलते हुए ये बताऊंगा कि आपको आखिर में वो ए और बी जो प्रारूप हैं, उन प्रारूपों में वो प्रकरण दर्ज करके उन्हें केस लोडेड कैसे किया जा सकता है, सामा प्लेटफॉर्म पर कैसे प्लेटफॉर्म किया जा सकता है, वो अब मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। निश्चिंत रहें, आपको अगर बेड़ा उठाया है तो ऑनलाइन लोक अदालत किस तरीके से होती है, किस प्रकार होगी, और किस प्रकार इसका आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से आयोजन किया जाएगा, और इससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से हम पार्टी को एक मन को टटोल के उनको राजीनामा का प्रयास करेंगे, और इस तरीके से मतलब सामा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन लोक अदालत के आयोजन में किसी भी पक्षकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, और न ही सामा द्वारा किसी पक्षकार पर वित्तीय भार डाला जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको सामा प्लेटफॉर्म पर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके राजीनामा का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप हाँ ये पॉप आ रहे हैं, तो ये पैसा पे करना पड़ेगा या फिर तो डांट के लिए जो बेंचों का कैंसिल हो कि अब इस तरीके से आगे चलते हो। अब ये सारे को मैं कुछ समय के लिए आपके स्क्रीन पर रोकता हूँ ताकि उसको आप पॉज करके जब आप आयोजित कर लेंगे तो इसके बाद मैं आपको किस तरीके से इस सूचना को आगे भेजना तक किस प्रकार मेरा सबसे महत्वपूर्ण मकसद तो ये है कि आखिर आयोजन कैसे करेंगे। और आप सब कभी आपने भले मुझे कमेंट्स नहीं लिखे, मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, मैं नहीं कहता कि आप मुझे लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरा जन सेवा का काम है और आम जन की सेवा के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी प्रकार के वीडियो और भी आगे बनाता रहूँ। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर सामा प्लेटफॉर्म का क्या एड्रेस है और किस प्रकार से वो प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर, और इस तरीके से उसमें काम कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने केस लोडेड की जो फाइलें हैं उसको अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एक लीगल इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जिसमें प्री काउंसलिंग ये एक परफॉर्मा है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये ओपन हो चुका है। इसमें अब जो केसेस आए हैं कोर्टों के माध्यम से उनको इस प्रारूप में रख लिया गया है। इंटर नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का नाम, नेम ऑफ कोर्ट, मतलब ये प्रारूप है जो अवसर से में आया है।
अब इसके अंदर केस नंबर, टाइटल, केस का टाइटल है, नेचर ऑफ केस क्या है, किस टाइप के केस है, 138 केस है, सीजीएम कोर्ट के हैं, बाकी पार्टी का नाम, सामने वाली पार्टी का नाम है, यहाँ सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और वो शायद मैंने ये प्रारूप वो खोल दिया है जो हमें वापस मिलता है। इस प्रारूप की जगह मैं आपको वो प्रारूप दिखाता हूँ जो हम केस लोडेड करेंगे। दिया था बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम केस को अपलोड कैसे करेंगे। ये हमारे पास जो ICICI बैंक की और इसमें लिख दिए गए, यहाँ पर पिटिशनर ID है, आप देख सकते रेस्पोंडेंट जो नंबर कि उनसे किस प्रकार वार्ता करेंगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब बात तो ये है कि इस एक्सेल फाइल के जो डेटा है, इस डेटा ये ये जो डेटा है उस डेटा को आखिर में किस प्रकार हम अपलोड करेंगे सामा प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि सामा प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है। आखिर में सामा प्लेटफॉर्म का एड्रेस क्या है, तो सामा प्लेटफॉर्म सीधा यहाँ पर मैं अभी आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। मैं ये एड्रेस है उसका, sama.live लोक अदालत login.ph। इसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिससे आप आसानी से इस पर जा सकते हैं और सामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने लोक अदालत को आसानी के साथ में सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब बात रही कि सामा जब लोक अदालत ये खुल जाने के बाद में ये आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा। उस पासवर्ड ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालकर फिर इसके बाद में लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आपको ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म ये नोटिफिकेशन परेशान कर रहा है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है आपका कि पूरा सारांश, कितने केस आपके प्री लिटिगेशन हैं, ऑल कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, 138 की कितने हैं, वो सारी कैटेगरीज इसमें आ जाएगी। अब बात ये करते हैं कि वो केस लोड किसे करेंगे। तो केस लीडेड फाइल, यहाँ पर एक ऑप्शन है केस लीडेड फाइल। केस लीडेड फाइल पर जा सॉरी है ना, फाइल पर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर तो क्लिक चूज फाइल से आप स्लो हो रहा है। क्वेश्चन है केस इंफॉर्मेशन है, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात इसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड अभी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, जो आपको यहाँ दिखा रही है इस तरीके से आपको शो होगी। अब आप ये जो डेटा है वो यहाँ पर एक केस मैनेजर दिख रहा है जिसमें नाम लिखा है। जो भी केस मैनेजर हो, अलग अलग डिफरेंट उनकी कंपनी के हिसाब से वो तो चेंज होते रहेंगे। उनका ये काम है कि जो मैंने यहाँ पर कोज लिस्ट डाली है उससे वो उसमें अपडेट करेंगे। अपडेट करने के पश्चात में वो उन पार्टीज़ को
संपर्क करेंगे, जिसमें आपने जो सूची के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके जो नंबर डाले हैं, उनसे संपर्क करने के पश्चात में वो एक डेट फिक्स करेंगे प्री काउंसलिंग के लिए। और वो प्री काउंसलिंग की डेट होने के पश्चात एक संबंध स्थापित करेंगे पार्टीज़ और बेंच से। प्री काउंसलिंग की जो बेंच है उस बेंच को उससे उसकी वार्ता करवाएंगे। वो सारा काम आपका केस मैनेजर का, आपको कुछ नहीं करना है। सीधा केस मैनेजर जो भी हैं, ये केस मैनेजर, उनकी आईडी से आपके पास एक मेल आएगा, जो आपने सूची भेजी है उसके मुताबिक कि किसकी हियरिंग कब है, कौन से वक्त में है, किस प्रकार होगी, वो सब लिखा हुआ है। आप बाकायदा पार्टी से बात भी कर पाएंगे, पार्टी को ज्वाइन कर पाएंगे, पार्टी की क्या समस्या है उसे सुन भी पाएंगे। पार्टी की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको आप आसानी से देख पाएंगे कि ये राजीनामा के लायक है या नहीं है। पहले ये शायद बैंक मैनेजर अपने अपने, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी बेंच होगा इसमें कीमती का होना जरूरी की सूची है अंदर जो है किस प्रकार से अपलोड और किस प्रकार केस मैनेजर उन केसों को उनके सिस्टम सामा प्लेटफॉर्म पर डालेगा। और उसके मुताबिक वो केस मैनेजर का काम है कि वो पार्टी से कांटेक्ट करके वो डिसाइड करेगा कि प्री काउंसलिंग हियरिंग के लिए कब तैयार है। अब जो जो पार्टीज़ प्री काउंसलिंग के लिए तैयार होती हैं तो केस मैनेजर उनको एक सूची बनाता है। सूची बना जो मैंने आपको अभी पहले यहाँ खोली थी, ये वाली जी, तो ये केस मैनेजर की वो सूची है। जैसा हियरिंग डेट इसमें लिखी हुई है कि 8/5 आज की डेट थी, नहीं 1/8/5 है, 5/8 ही हैं मंथ डे या उसके इस मुताबिक, इसलिए तो उन्होंने केस मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि भाई ये पार्टीज़ हैं जो आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, उनका समझौता यदि हो जाता है तो पार्टी को भी संतुष्टि होगी। और ये मामला मतलब कोर्ट में आने से पहले ही, प्री काउंसलिंग है तो कोर्ट में आने से पहले ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना मामला कोर्ट में आना ही नहीं दे और इससे पहले ही राजीनामा हो जाए। और राजीनामा होने के पश्चात में वो पार्टी भी मतलब चैन से सांस ले सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही कि हमने इतना ज़रूर सीख लिया है कि किस प्रकार से ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित होगी और ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित का सामा प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज की इस लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों नमस्ते। नेक्स्ट में आपको मिलेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आखिर बड़ी प्री काउंसलिंग जो है वो किस प्रकार होती है। प्री काउंसलिंग के लिए किस प्रकार दोनों पार्टीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे और कैसे वो मेल आता है, किस प्रकार से कनेक्ट करें। ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार होता है। तो दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट टू मीट यू, सी यू। कमेंट्स करना ना भूलें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ लें कि क्या प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू।